हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल इवेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक बहुत ही अहम पोस्ट, और हर ऑपरेशन, हर इंस्टीट्यूट्स के लिए, हर हॉस्पिटल्स के लिए इस टेक्निकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, चाहे वो गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, चाहे वो ऑब्सन गायनी के साथ में चाहे वो काम कर रहा हो, ऑन्को डिपार्टमेंट के लिए चाहे वो काम कर रहा हो, जनरल सर्जरी के लिए चाहे वो काम कर रहा हो, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पेशेंट्स की स्टाफ की होती है वो सारी की सारी सेम रहती है। सो फॉर द पर्पस ऑफ समझने के हिसाब से, पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 पार्ट्स। किसी भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज 3 हिस्से में डिवाइड होती है। वन इज बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। यानी कि ऑपरेशन से पहले एक ओटी टेक्नीशियन स्टाफ की क्या जिम्मेदारियां हैं, ऑपरेशन के दौरान उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और ऑपरेशन के बाद उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। इन 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए 3 पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को भी हमने डिवाइड किया गया है। जब हम ऑपरेशन थिएटर में बात करते हैं तो 2 तरीके के ऑपरेशन पेशेंट्स हमारे पास हमेशा आ सकते हैं। नंबर 1 पेशेंट इज प्लैंड पेशेंट, है ना, वो किसी भी समय। और दूसरा होता है इमरजेंसी पेशेंट। तो इमरजेंसी पेशेंट किसी भी समय आ सकता है, और प्लान्ड पेशेंट में हमें पता है कि ये प्लानिंग हो रखी है, सर्जरी की प्लानिंग है, इसलिए आपको पहले से हमें पता चलता है कि इस तरीके का ऑपरेशन होने वाला है, इस डिपार्टमेंट का ऑपरेशन होने वाला है, और ये चीज़ें मेरे को तैयार करके रखनी है। लेकिन इमरजेंसी पेशेंट तो कभी भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ गया, किसी को सिवियर पेन एब्डोमेन आ चुका है, या फिर किसी को और इंजरी हो चुकी है और वो हमें इमीजिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन अगर अब जाके तैयार करेगा कोई हॉस्पिटल के अंदर कि भाई अच्छा अब इमरजेंसी आ गई है, अब मैं हॉस्पिटल में ओटी को तैयार करूँ, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें जिस तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं, आर्म फोर्सेस में युद्ध तो डेली नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो डेली प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा तैयारी पूरी की पूरी रखते हैं। किसी भी समय अगर वॉर हो जाए तो हम तैयार हैं। इसी तरीके से ओटी टेक्नीशियंस भी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 है कि उनकी ओटी जो है वो 100% ऑल टाइम रेडी है। कि अभी अगर मेरा कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाए तो भी मैं ऑपरेशन करने के लिए, हमारी ऑपरेशन थिएटर रेडी है। अगर प्लान्ड है तो फिर हमारे पास समय है ही। कहने का इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि प्लैंड केसेस में आपके पास समय है, लेकिन आपके पास इमरजेंसी वाले पेशेंट्स के अंदर समय बहुत कम होता है। तो हमें एक एक मिनट, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वी नीड टू कीप आवर ऑपरेशन थिएटर रेडी ऑल द टाइम। ओके, सो प्री ऑपरेटिव मतलब सर्जरी से पहले वाले पार्ट पे आते हैं। उसमें 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रिगार्डिंग पेशेंट, कि पेशेंट के रिगार्डिंग क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, और नंबर 2 होता है कि आप ऑपरेशन थिएटर को कैसे रेडी करोगे, जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया और वो एडमिट हुआ है, तो पेशेंट डेफिनेटली विल बी एडमिटेड टू द वार्ड, या तो वो जनरल वार्ड में जाएगा, नॉर्मल रूम्स में जाएगा। वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ उस पेशेंट को रेडी करेंगे। तो उस पार्ट में क्या आता है कि नर्सिंग स्टाफ ने पेशेंट का सारे के सारे चेकअप्स किए, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराया। एनेस्थीसिया टीम ने प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया। एनेस्थेटिक टीम क्या करेगी? प्री एनेस्थेटिक चेकअप करेगी, वो पूरा का पूरा चेकअप कर रही है। इसके साथ में हमें कंसेंट ली, पेशेंट से सहमति ली कि हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर केसेस के अंदर आरएमओ या फिर जिस भी डिपार्टमेंट का ऑपरेशन हो रहा है वो वहाँ के डॉक्टर आके उसको समझाते हैं। तो वो हो गया प्रिपरेशन फॉर द पेशेंट, और उसकी साइड मार्किंग करना, पार्ट को प्रिपेयर करना, क्लीन करना। ओके, ये सारा का सारा पार्ट कहाँ पे हो रहा है? आपके रूम के अंदर हो रहा है ऑलरेडी। दिस इज प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में। हो सकता है आप कर रहे हो या फिर नर्सिंग स्टाफ उसको कर रहा होता है। सारी इन्वेस्टिगेशंस, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, पार्ट प्रिपरेशन, कंसेंट, साइड मार्किंग, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डन, वो वहाँ पे चल रहा है। अब ओटी टेक्नीशियन का इसके अंदर क्या काम? इस दौरान ओटी टेक्नीशियन अपनी ओटी को कंप्लीटली रेडी करता है। तो जब प्री ऑपरेटिव की बात होती है कि प्री सर्जरी आपको क्या क्या देखना चाहिए, नंबर 1, सबसे पहले ओटी टेक्नीशियन अपनी ड्रेस चेंज करता है, ओटी के अंदर एंटर करता है, मास्क एंड कैप लगाता है, एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द ओटी, ज़्यादातर केसेस के अंदर हम बिल्कुल पॉइंट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेक ऑल द इक्विपमेंट्स। सबसे पहले आप चेक करोगे सारे के सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। आपने सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी काम चेक, बहुत ज़रूरी है। बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक पॉइंट से स्टार्ट किया कि बहुत बार हम चेक नहीं करते हैं, और हम जब ओटी चल रही है तो उस समय देखते रहे ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये पॉइंट तो काम ही नहीं कर रहा, फिर बाद में फॉल्ट की हमारे पास समय नहीं होता। ओके, तो नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, ऑल इलेक्ट्रिक पॉइंट्स टू बी चेक्ड। नंबर 2, ऑल पाइपलाइंस, ऑक्सीजन की पाइपलाइन, नाइट्रस की, सक्शंस की पाइपलाइन शुड बी चेक। ऑल अदर इक्विपमेंट्स लाइक सक्शन, कॉटरी,
एंड सियाम मशीन्स, अगर आपके वहाँ पे ओटी वैसे सियाम वाला होना है तो सियाम मशीन्स, ये सारे के सारे हमें चेक करने हैं वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, और ये डेली बेसिस पे चेक करना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, कि एनेस्थीसिया का जो हमारा वर्क स्टेशन इज टोटली वर्किंग और नॉट, वो पूरे उसके सेंसर्स वगैरह सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके साथ में हमें चेक करना पड़ता है इमरजेंसी मेडिसिन, कि जो भी मेडिसिन हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए चाहिए, जिसमें हम कहते हैं क्रैश कार्ट, इट हैज़ टू बी चेक, उसकी सारी की सारी मेडिसिन प्रॉपरली मेंटेन्ड है, कोई भी उसमें एक्सपायरी नहीं है, और उसकी जो वॉल्यूम्स है वो सारी की सारी हमने मेंटेन करेंगे। दूसरा होता है हमारे सारे के सारे फ्लूइड्स जो है, जो जो हमें दवाइयाँ अंदर ऑपरेशन थिएटर में चाहिए, वो सारी की सारी मेंटेन है कि नहीं, ताकि एंड मोमेंट पे हमें भागना नहीं पड़े कि अभी मुझे ये चाहिए तो ये डालो, ये चाहिए तो वो चाहिए, आप आर लेके आओ, एनएस लेके आओ, ताकि ये भागा दौड़ी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इससे इन्फेक्शन रेट और बढ़ते हैं। और जब भी ओटी स्टार्ट होगी तो आप बार बार अंदर बाहर नहीं कर सकते। जितनी टाइम आप गेट को ओपन आउट और ऑन और ऑफ कर रहे हो, तो बार बार आप इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा रहे हो। सो एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स चेक हो चुके हैं, सारी की सारी मशीनरी चेक। अगर जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट है तो उसके बाद हम लैरिंगोस्कोप एंड अदर थिंग्स हैज़ टू बी चेक। जनरल एनेस्थीसिया की मेडिसिन हैज़ टू बी चेक। अगर स्पाइनल में है तो फिर हमारे स्पाइनल, एवरी टाइप ऑफ स्पाइनल नीडल्स, ये सारी की सारी चीज़ें एक ओटी टेक्नीशियन को पहले ही हमें सब कुछ चेक करके रखना पड़ता है। दिस इज़ प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। तो हमने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट चेक किए, हमारे इक्विपमेंट्स वर्किंग है कि नहीं, हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स वर्किंग है कि नहीं, हमारी एनेस्थीसिया मशीन वर्किंग है कि नहीं, और सारी की सारी इमरजेंसी मेडिसिन एज वेल एज रूटीन जो हमें उस ऑपरेशन थिएटर में चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पे है। और लास्टली इक्विपमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ्रैक्चर को ट्रीट कर रहे हैं तो किस तरीके का फ्रैक्चर, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होंगे। अगर हम एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए। ये आपकी सर्जरी वाइज आइटम लिस्ट बनती है कि इस सर्जरी चाहिए तो ये चाहिए। ऐसा नहीं आपको सारी चीज़ें जितने भी आपके ऑपरेशन थिएटर में अवेलेबल है वो सब के सब वहाँ के ला के नहीं रखनी। जो जो उस ओटी में रिक्वायरमेंट होती है वो हमें, वो आपको पता चल ही जाता है कि ओटी में ये रिक्वायरमेंट है, वो हो गया। सो दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंड, आपके जो कोऑर्डिनेट हैं, आपकी जो नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने ऑलरेडी पेशेंट को रेडी किया है, तो आपको फिर भी क्रॉस चेक करना होता है कि अब जो पेशेंट आपके पास प्री ऑपरेटिव एरिया में आ रहा है उसके कंसेंट है कि नहीं है, प्रॉपर मार्किंग है कि नहीं है, उसकी पार्ट प्रिपरेशन है कि नहीं है, एंड ऑल द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन डन और नॉट, एंड प्री एनेस्थेटिक चेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज़ द टू पार्ट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें प्री ऑपरेटिव में करना है। कि सर्जरी से पहले ये सारी की सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एक ओटी टेक्नीशियन की जिम्मेदारियां होती है। एंड लास्टली इज़ ओटी क्लीनिंग, की ओटी क्लीन पूरी की पूरी हो चुकी है, ओटी स्टेलाइज हो चुकी है, फ्यूमिगेशन ओटी के अंदर हो चुका है, तभी हम किसी पेशेंट्स को अंदर लेते हैं। दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट ऑल द प्री ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए ओटी टेक्नीशियन। थैंक यू।